कभी कोई मुसलमान वफादारी की आरएसएस से वफादारी की उम्मीद कभी रखना सबसे बड़ी भूल होगी। जब मस्जिद गिराई जा रही थी, बेमतलब कि मस्जिद उधर बहराइच में शहीद कर दी गई, तभी मौलाना सो रहे थे। ये दकियानुसी बातों में ये मौलाना लोग पड़े हुए हैं और ये बेबुनियाद बात करते हैं। ये इनके बातों में कौम आने वाली नहीं, ना इनकी बातों को मानती है। बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने समझ लिया कि ये राजपूत हैं, ये राजभर नहीं राजपूत हैं, जिसका राज उसी के पूत है। ये 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। संसद सत्र के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक मस्जिद जाते हैं, जिसके बाद जबरदस्त राजनीति में भूचाल समझ जाता है और तमाम सवाल खड़े होने लगते हैं उनके मस्जिद जाने को लेकर के। कई मौलानाओं की आपने वीडियोस देखी होगी, वो मौलाना साफ कहते हैं कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए था, कोई राजनीतिक मंच नहीं है मस्जिद, इस तरीके की बातें होने लगती हैं। और इसी बीच आप एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल देखेंगे, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कई इमाम से मिलते हैं दिल्ली में हरियाणा भवन में। हमारे साथ बात करने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनीस मंसूरी जी। हम बात करेंगे। अनीस जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कई इमाम मिलने पहुंचे, क्या पसमानदा मुस्लिमों का भी कोई इमाम मौजूद था वहां पर जिसने आपके किसी मुद्दे पर बात की हो? देखिए, इस देश के अंदर जो इमाम नेताओं से मिलते हैं वो सारे के सारे अशराफिया तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जी। और उसमें कोई भी पसमानदा मौलाना नहीं ले जाते हैं। इसलिए जब हमारा पसमानदा मौलाना कोई गया ही नहीं, तो पसमानदा के मामले में किसी तरह से कोई बात नहीं हुई होगी। तीसरी बात, अगर मौलाना मोहन भागवत जी से मिलने जाते हैं तो उनको कौम के लोगों से बताना चाहिए लौट करके कि हमने मौलाना भागवत जी से इन मुद्दों पर चर्चा की जो मुस्लिम समाज के फलाह और बहबूदी के लिए। लेकिन ये मिल के आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने लोग मौलाना गए थे, ये अपने अपने जो अकूस संपत्ति है उसमें ज़्यादातर मौलाना ऐसे लोग हैं जो जिनका एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है और वक्फ की ज़मीनों पर भी खड़ा किया है। ऐसे लोग भी वहाँ थे और हो सकता है कि मोहन भागवत से वो अपनी चिरौरी करने गए हों कि साहब, ये जो देश के अंदर जिस तरीके से आपकी ईडी सीबीआई ये सब मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मदरसों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, वक्त की संपत्ति पर हम लोग भी कहीं ना कहीं काबिज हैं और कुछ ऐसा करिए कि हम उसको बचा पाए। तो हो सकता है ये चिरौरी करने गए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी से कभी कोई मुसलमान वफादारी की आरएसएस से वफादारी की उम्मीद कभी रखना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आरएसएस इसी बेस पे बना हुआ है कि इस देश के अंदर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक और पिछड़ों को तंग करके सामंतवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। इसलिए उनके एजेंडे में है, जब आरएसएस के एजेंडे में है सामंतवादी व्यवस्था को लागू करना, तो ये मौलाना मिलकर उससे क्या हासिल कर लेंगे? ये तो एक खाना पूर्ति हुई कि साहब हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। अब मौलाना से मिले और मौलाना से अरे मिले तो क्या बात हुई, किस पे चर्चा हुई? मौलाना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करनी चाहिए। अगर करनी थी तो कमरे के अंदर जो बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा करके आज मोहन भागवत जी से हम लोगों ने मुसलमानों के इन मसले पर चर्चा किया, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं किसी से। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मौलाना सिर्फ अपने एम्पायर को बचाए रखने के लिए मोहन भागवत के पास गए थे। लखनऊ से भी कुछ लोग गए थे, नाम नहीं लेंगे आप, आपने तो वक्फ की जमीन को कब्जेदारी की बात कर दी और चिरौरी की बात कर दी, किसी का नाम नहीं ले रहे, बच क्यों रहे? नहीं, बच कुछ नहीं रहे। मैं भी बता दूं, टीले वाली मस्जिद के इमाम गए थे। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। टीले वाली मस्जिद के इमाम गए थे और इमाम साहब से पूछिए कि आप टीले वाली मस्जिद के इमाम हैं और अफसोस की बात है कि आपकी वालिदा
एक वीडियो वायरल करती कि हमारे दोनों लड़के आपस में मस्जिद को लेकर के लड़ रहे हैं। जो मस्जिद की आमदनी है उस आमदनी को लेकर के झगड़ा हो रहा है और 1 हफ्ता से मस्जिद बंद पड़ी है। तो ये क्या बात करेंगे कौम का? जो कौम के वक्फ संपत्ति पर माल खा रहे हैं, ये कौन वहाँ जाके बात करेंगे? ये तो यही करने गए हों कि साहब वो ज़मीन है और टीला वाली मस्जिद अब कायम, उस पर छेड़छाड़ ना होना चाहिए, हमारे इससे बच्चे पलते हैं। तो ये अरे बोले तो बोले सूप बोले, अब बोले चलनी जिसमें 72 छेद। ये क्या बोलेंगे? एक नहीं 2-2 बार मस्जिदों में ताला लगा। तो वहाँ पर जो मस्जिदों में आमदनी है, अब मस्जिद के अंदर शादी ब्याह भी हो रहा है, पैसा कूद आ रहा है, इनके पास इतना अंपायर खड़ा किया है। ये कौन सा काम करते हैं जो इतने इतने शान शौकत से रहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं। तो ये सारे लोग जो गए थे, ये मुझे ऐसा लगता है कि सब अपना अपना अदारा, अपना अपना अंपायर बचाने के लिए गए थे। एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के संसद सत्र के दौरान मस्जिद पहुंचने से मच गया है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? आप तो एक पासमानदा मुस्लिम के लीडर हैं, मुस्लिम नेता हैं, लगातार लीड करते हैं। इस घटना को कैसे देखते हैं? तमाम मौलाना इस पे उतर आए हैं और इसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं, कह रहे कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था। देखिए क्षितिज जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो अखिलेश यादव गए वहाँ और उनके सांसद हैं मौलाना, वहाँ के इमाम हैं, ठीक है। वो अपने इमाम से अगर मिलने गए और अपने सांसदों के साथ गए थे, वो परिसर में है, वो संसद के परिसर मस्जिद है। अगर वहाँ बैठ गए तो बैठ के क्या वहाँ कोई धार्मिक बात कर रहे थे? बैठ करके कोई जात पात की बात कर रहे थे? बैठ करके क्या वहाँ पर किसी को उकसा रहे थे? वहाँ पर बैठ करके ऐसे कौन सी बात वहाँ प्लानिंग हो गई, या धर्म के आधार पर, या देश के अंदर ऐसा कौन सा प्लान उन्होंने किया जो इस तरीके से बातें? अरे एक आम बात है कि अब मस्जिद में जाना कोई गुनाह नहीं है। और कोई अखिलेश यादव ऐसे नेता नहीं जो पहली बार मस्जिद में गए हैं। मस्जिद में तो नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं, कई बार गए हैं, और मस्जिद में तो स्मृति ईरानी भी गई हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नेता जब अपने चुनाव में जाते थे तमाम मस्जिद के इमाम से मिलते थे और जा करके मस्जिद परिसर में बैठ करके और दालान में बैठ करके बात भी किया करते थे। तो तब तो कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये बात अब जो मौलाना उठा रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं आपके पास कोई काम नहीं है क्या? हाँ, जब मस्जिद गिराई जा रही थी, बेमतलब कि मस्जिद उधर बहराइच में शहीद कर दी गई, तभी मौलाना सो रहे थे। तमाम उत्तराखंड में तमाम लोगों के पास लोगों पर मुकदमे लगे और वो मदरसा मस्जिद ढा दिया गया। क्यों नहीं गए वहाँ? केवल माई पे बोलने के लिए हैं ये गए थे वहाँ। मस्जिद खड़े हुए थे कि हम सब कौम के ठेकेदार हैं और ये देखिए गलत हो रहा हमारे साथ। क्या ये जाके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिल करके मस्जिद और मदरसे जो गिराए गए उस मामले में कोई चर्चा किया? क्या ये योगी आदित्यनाथ जी से आकर के उत्तर प्रदेश पे उस मस्जिद के मामले में आकर कोई चर्चा की? तो जितने मुसलमानों मसले हुए अब तक, ये इन्होंने अभी तक कोई चर्चा नहीं की। कि अगर अखिलेश यादव जी गए तो वो देश के पहले नेता थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले नेता थे नहीं थे, वो गए और वहाँ अगर बैठ करके और अपने सांसद से मिले, बैठ गए, तो उसमें मस्जिद में कोई ऐसा गुनाह तो है नहीं, ना तो कहीं ऐसा दीन में है कि आप अगर मुस्लिम मस्जिद में नहीं जा सकता। कोई नमाज़ पढ़ने गए थे, थोड़े गए थे। हम लोग भी मंदिर जा चुके हैं, हम लोग भी बहुत मंदिर जाते हैं। अब हमारी देखिए बात आस्था से होती है। अगर हम मस्जिद नमाज पढ़ने के आस्था से गए हैं तब तो बात ठीक है कि भाई तो आप पहले ईमान लाइए। हम वहाँ मंदिर के आस्था से गए तो पहले हमें वहाँ पर भी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये बेकार की बातें कर रहे थे अखिलेश यादव। वहाँ बैठ के लग रहा कि धर्म परिवर्तन करा रहे थे या देश की जनता को उकसा रहे थे या वहाँ से कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। ये दकियानुसी बातों में ये मौलाना लोग पड़े हुए हैं और ये बेबुनियाद बात करते हैं। ये इनके बातों में कौम आने वाली नहीं, ना इनकी बातों को मानती है। आपके एक काफ़ी खास नेता हैं, बड़े लीडर हैं, शिवपाल यादव, कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर उनके काफ़ी खास हैं। एक इंटरव्यू के दौरान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसको लेकर काफ़ी चर्चा है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर के आप भी काफ़ी बार मुखर होकर बोले। ये जो बातचीत हुई है, इसको कैसे देखते हो? क्या आगे चलकर 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या एक रास्ता खोला जा रहा है, जिसको माना जा रहा है कि राजनीतिक रास्ता है, आवागमन का तो सिलसिला जारी रहेगा, 27 का चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाए? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए,
माननीय शिवपाल यादव जी ने जो बात कही है वो तंजिया लहजे में की है। ओम प्रकाश पर तंज किया है उन्होंने। जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने तंजिया लहजा इस्तेमाल किया, तो उस बात में तो कोई दम नहीं है। रही बात ये ओम प्रकाश की, तो जो आप कह रहे हैं कि आवागमन ये सब, ओम प्रकाश जी के जो विधायक जीते वो सारे समाजवादी पार्टी के वोटरों से और माननीय अखिलेश यादव जी के पार्टी के सहयोग से जीते, वरना वो खुद भी चुनाव हार जाते। अफसोस की बात यह है कि वो स्वार्थी हैं, वो सत्ता के साथ में चलना चाहते हैं। आज उनके जो समाज से निकल करके आए थे, जो समाज के लोगों ने उन्हें नेता माना था, ये यहाँ आकर के गुमराह हो गए। पिछड़ों की बात करते करते जो सांप्रदायिक पार्टी की सरकार चल रही है, सांप्रदायिक सोच की, उसके साथ हाथ मिला करके मलाई काट रहे हैं। तो अब राजभर क्या सारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने समझ लिया कि ये राजपूत हैं, ये राजभर नहीं राजपूत है, जिसका राज उसी के पूत है ये। तो अब तो मऊ के चुनाव में भी जो उनके समाज के लोगों ने उनको आईना दिखा दिया, तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। जो एक राजभर, एक उनके पास पूंजी थी, वो राजभर नाराज है कि आप पूरे राजभर के पहले शुरुआत की, आपने उनको लाए और वो बेचारे खड़े हुए, जागरूक हुए और आपके साथ लग के मेहनत की। जब बात आती है एमएलसी की तो आप बेटे के बनाते हैं, टिकट मांगते हैं अपने बेटे के नाम, खुद विधायक के टिकट मांगते हैं। जब आपके परिवार से जब बचता है कि आप दूसरे लोगों को देना है, तो वहाँ पर पार्टी में जैसे मान लीजिए टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, तो अपने घर के जो एक आध दो लोग लड़े, बाकी टिकटों को बड़े ऊंचे दामों पे बेचा उन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम पर। तो सवाल इस चीज़ का है कि ये किसी के नहीं है। आज इनको समाज नकार चुका है कि ये बैकवर्ड के नाम पर केवल राजनीति करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, और अब इनकी बातों में आने वाला नहीं। 2027 के चुनाव इनको आईना दिखाने का काम करेगा कि आपकी हैसियत क्या है। और ये माननीय अखिलेश यादव जी के बदौलत जो भी इनको सम्मान मिल गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी इनको इस्तेमाल कर रही है और वो भी जान रहे हैं कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ। उसके एवज में उनको जो आउटपुट मिल रहा है उसी से खुश हैं, लेकिन आज समाज उनके साथ में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर को आखिरी में राजपूत कह दिया, जिसका राज उसी के पूत, इस तरीके की बातें कही। और शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे तो आपने देखा आरएसएस प्रमुख से जो इमाम मिलने गए उसमें पासमानदा समाज का कोई भी इमाम नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई बात बाहर नहीं की गई और मुखर हो करके वो नाम भी ले लिया जिनके ऊपर लगातार आरोप हैं कि वक्फ की ज़मीन पर अपनी संपत्तियां खड़ी की और अपने समाज को कोई लाभ नहीं दिया। इस तरीके की बातें हैं। तमाम बातें हुई हमारी पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी से। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपके कोई सवाल हैं, सवाल लिखना ना भूलिए। और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।